अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 504 का लेसन 9 और लेसन 10 दोनों कवर करेंगे क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड लेसन नहीं है, जस्ट क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को दे दूँ। बाकी आप लोगों को टॉपिक से ही अंदाज़ा हो जाएगा क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में है, उसके अलावा द रोल ऑफ इंटरनल मैकेनिज्म, आप लोगों को इंटरनल मैकेनिज्म का पता होगा जो हमारे माइंड के साथ कोग्निटिव प्रोसेस होता है, उसके बारे में है। पीछे पढ़ा है, सारा कुछ पढ़ा है, जो कुछ रह जाएगा वो हम इस लेसन में डिस्कस कर लेंगे। बाकी यूनिवर्सल ग्रामर अप्रोच है, इसका भी आप लोगों को अंदाज़ा होगा। बाकी हम इस लेसन में भी डील करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ भी रहेगा नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ जो है उसमें बताया गया है कि बाय मिड 1980s के मिड तक जो है वो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग जो थी वो एक इंडिपेंडेंट फील्ड थी, जिसने डिफरेंट प्रोग्राम्स को जो है वो कह लें कि अपने अंदर सेव किया हुआ था। बहुत सारे प्रोग्राम्स इस फील्ड में आते हैं, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट मेथड्स के साथ बहुत सारी रिसर्च हुई थी उन प्रोग्राम्स में। अब उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स की बात की है, ठीक है, कि कुछ न्यू लिंक्स इमर्ज हुए थे। कॉग्निटिव साइंस, न्यूरोसाइकोलॉजी, सोशियो कल्चरल फ्रेमवर्क, ये सारे जो हैं वो ग्रेटली एडवांस्ड परसेप्शन थे सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग जो था वो कंटिन्यू रहा था और इसने बहुत सारे फंडामेंटल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो गौर किया था और इसको फर्दर आगे फॉरवर्ड किया था फ्रॉम द 1970s, ठीक है। अब वो रोल ऑफ इंटरनल मैकेनिज्म आ जाता है, जैसे कि हमारी लैंग्वेज स्पेसिफिक इश्यूज़ या हमारी माइंड की इंटरनल एबिलिटीज़ होती हैं लैंग्वेज को अडेप्ट करने की, ठीक है, कि हम लैंग्वेज को किस तरह से सीखते हैं, वो सारे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास द रोल ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज आ जाता है, द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल वेरिएबल अफेक्टिंग लर्निंग आ जाता है, जैसे कि मोटिवेशन, पर्सनालिटी, ये लैंग्वेज एप्टीट्यूड या हमारे इमोशंस अफेक्टिंग एबिलिटी पीछे पढ़ा है आप लोगों ने। उसके अलावा द रोल ऑफ सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं हमारी लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा द रोल ऑफ इनपुट, जो हम पर इनपुट एक तरह से मुसल्लत कर दिया जाता है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन पर सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके अलावा यूनिवर्सल ग्रामर अप्रोच के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि नोम चॉम्स्की ने आगे डेवलप की थी और इसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। अब नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग उसने बताया था कि सारे बच्चे जो हैं वो एम्प्टी माइंड की स्टेट के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि उनके माइंड में ऑलरेडी जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्रामर फिक्स होती है, जिसमें रूल्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि उनका माइंड जो है वो खाली स्लेट के साथ नहीं आता या खाली सरफेस के साथ नहीं आता, ठीक है। और उसने बताया था कि ये हर एज में एक्सेप्टेबल होता है, बच्चे हों, बूढ़े हों, जो भी है, हर किसी के पास ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये हमारे माइंड में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा इसने एक और स्टेप बताया था कि ब्रेन ऑलरेडी हैज़ अ सिस्टम, ठीक है, नाउन एज LAD कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। ये जो डिवाइस था ये क्या करता था, ये लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोसेस को तेज़ करता था, ठीक है। तो इसके बारे में, ये लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोसेस को तेज़ करता था। तो अब इसने क्या बताया कि लैंग्वेज इज अ रिजल्ट ऑफ टू फैक्टर्स, जैसे कि इंटरप्ले द इनिशियल स्टेट, जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि माइंड में ऑलरेडी एक डिवाइस होता है, एंड द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि हमें इनपुट प्रोवाइड किया जाता है, वो सब, ठीक है। अब ये जो अप्रोच थी ये डेवलप की थी नोम चॉम्स्की ने। इट एम्स इज टू फोल्ड, एक तो डिस्क्रिप्टिव एडिक्वेसी है और एक एक्सप्लेनेटरी एडिक्वेसी है, ठीक है। अब जो एडिक्वेसी होता है इसका मतलब होता है कि कोई मटेरियल जो कि सफिशेंट होता है हमारे स्पेसिफिक नीड्स के लिए या हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ों का मतलब है कि ये पहले से डिस्क्राइब होता है, एक्सप्लेन किया गया होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मेन गोल जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का है वो क्या है, कि आंसर करना 3 बेसिक क्वेश्चंस का। अब क्या है कि व्हाट कंस्टिट्यूट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, के लैंग्वेज की नॉलेज किस पर बेस्ड करती है। उसके अलावा हाउ इज़ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एक्वायर्ड, किस तरह से वो हम उसको हासिल करते हैं, और हाउ इज़ द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज पुट टू यूज़, कि किस तरह वो फर्दर यूज़ की जाती है। तो आगे उन्होंने बताया है कि लिंग्विस्टिक थ्योरी एम क्या है, कि एक तो डिस्क्राइब करना लैंग्वेज की मेंटल रिप्रेजेंटेशन को, कि किस तरह से लैंग्वेज हमारे माइंड में काम करती है, स्टोर होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या था कि किस तरह से बाकी लैंग्वेजेस कॉमन है और किस तरह से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा बताया गया कि यूजी अप्रोच इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी वो नहीं था कि जो आप कह सकते हैं कि मुश्किल था और हमें बताया नहीं गया। कुछ रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। या उसके बाद यूनिवर्सल ग्रामर एज अ ट्रांजिशन थ्योरी आ जाती है, ठीक है। अब ट्रांजिशन थ्योरी क्या होती है, ट्रांजिशन थ्योरी होती है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ मूव करना, या फिर
कोई ऐसी लैंग्वेज सीखना अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के बाद जो कि ट्रांजिशन थ्योरी में ही इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो अब उन्होंने बताया कि ट्रांजिशन थ्योरी डिस्क्राइब करता है द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। उसके अलावा ये एक तरह से ट्रांजिशन थ्योरी के तौर पर भी काम करता है, एज इट इज़ इंटरेस्टेड इन डिस्क्राइबिंग द लैंग्वेज ट्रांजिशन प्रोसेस और लैंग्वेज प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। अगर ट्रांजिशन थ्योरी के हिसाब से पूछा जाए तो आप लोगों ने ये बातें बता देनी है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक 57 से 62 तक कवर करना है लेसन 10 में, जो कि यूनिवर्सल ग्रामर एंड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। अब आप लोग टॉपिक्स से अंदाज़ा लगा लें, वही पुरानी चीज़ें हैं। एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज है, उसके अलावा थ्योरेटिकल सिनेरियो है, हाउ इज़ लैंग्वेज पुट टू यूज़, उसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन जो है उन चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक तो बताया गया है स्टार्टर में कि ऑन द बेसिस ऑफ मैसी इनपुट, यानी कि मैसी इनपुट या जो ठीक इनपुट नहीं होता उसकी बुनियाद पर क्या होता है कि चिल्ड्रन क्रिएट करते हैं अपनी मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, जो कि उस इनपुट से ज़रा हट कर होता है, ठीक है, जो कि सिमिलर होता है सेम उन्हीं स्पीकर्स की तरह जो कि नेटिव स्पीकर्स होते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज इज़ द मोस्ट अब्स्ट्रैक्ट पीस ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का एक तरह से एक अब्स्ट्रैक्ट पीस होता है, एक तरह से खुलासा होता है, ठीक है। अब सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स जो होते हैं ये कॉग्निटिवली मैच्योर्ड होते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं, उस दौरान वो बहुत सारे एरर्स से गुजर कर आए होते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में ईजीली जो है वो अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज आर ओपन टू कंसिडरेशन, के डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो गौर फिक्र के लिए निकलते हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सेकंड लैंग्वेज ग्रामर आर कॉन्स्ट्रेन्ड बाय यूनिवर्सल ग्रामर। इसका क्या मतलब है कि सेकंड लैंग्वेज ग्रामर जो है वो पाबंदी करती है यूनिवर्सल ग्रामर की या उसको फॉलो करती है, लेकिन यूनिवर्सल ग्रामर डज नॉट कॉन्स्ट्रेन सेकंड लैंग्वेज ग्रामर और यूजी इज़ इम्पेयर्ड, ठीक है, कि वो सेकंड लैंग्वेज को जो है वो फॉलो नहीं करती या उसकी कोई पाबंदी नहीं करती, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो इम्पेयर है, वो ऑलरेडी बच्चों के माइंड में जो है वो आई होती है या उनके माइंड में एक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी बात हमने की है अभी, जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूजी अप्रोच इज कंसर्न विद नॉलेज ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड कॉम्पिटेंस, क्योंकि ये यूजी अप्रोच हमारे माइंड के साथ लिंक करती है, तो जो हमारे माइंड में डाटा होता है उसको हम मोस्टली जो है कॉम्पिटेंस से लिंक करते हैं, और जो हम फर्दर अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं या कोई चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, उसको हम परफॉर्मेंस के कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। ये भी क्विज आप लोगों को आ सकता है कि आपने बताना है यूजी अप्रोच जो है वो कंसर्न करती है कॉम्पिटेंस के साथ, ना कि परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। उसके अलावा कंप्लीट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज जो है वो क्या करते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि हम लैंग्वेज की नॉलेज तक किस तरह एक्सेस करते हैं और ये किस तरह सोशो लिंग्विस्टिक या साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनके साथ रिलेट कर दिया। उसके अलावा चॉम्स्की ने बताया था और आर्ग्यू किया था, एक नोशन दिया था, एक नज़रिया दिया था कि इन्नेट लैंग्वेज फैकल्टी जो है वो क्या है कि चिल्ड्रन में सेम स्टेजेस से गुजर कर आती है, ठीक है। इसी तरह जो डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हैं वो भी इन्हीं स्टेजेस से गुजरते हैं, सिर्फ फ़र्क जो है वो वोकैबुलरी का आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा चाइल्ड लैंग्वेज इज सेड टू बी रूल गवर्नड, यानी कि बच्चों की जो लैंग्वेज होती है वो रूल गवर्नड होती है। एक दफ़ा वो सीख लें, एक दफ़ा वो लैंग्वेज सीख लें, ठीक है, तो क्या होता है कि वो करेक्शन के मामले में बड़े रेजिस्टिव होते हैं। एक दफ़ा वो एरर्स में रेजिस्टिव हो जाएं तो फिर वो ठीक नहीं कर पाते जल्दी से, ठीक है। उसके अलावा यही सारी बातें डिस्कस की गई हैं। लास्ट पर उन्होंने बताया है कि चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड लैंग्वेज कंडीशन, उसको हम स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये किस वजह से होती है, ये हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर के डैमेज होने की वजह से होती है और इसके नतीजे में लैंग्वेज डेफिसिट आ जाता है, ठीक है, यानी कि कुछ वर्ड्स की कमी आ जाती है, उनको हम ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बाकी यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है, कोई चीज़ रह गई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये दोनों लेसन सिर्फ क्विज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।